नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का विषय है योगा फॉर बैक पेन। आजकल किसके बैक में पेन नहीं होता। अगर आप अपने 10 मित्रों को इकट्ठा कर लेंगे तो पता चलेगा 8 लोगों में बैक पेन है और इसका सबसे बड़ा कल्प्रिट है हमारे डिवाइसेस। जी हाँ, हम अपने डिवाइसेस पर उचक कर हंच होकर काम करते हैं कुछ इस तरह से, और इसकी वजह से हमारी जो बेचारी स्पाइन है जो सिर्फ 35 ग्राम्स की है, उस पर 60 से 90 किलोग्राम का वजन पड़ता है। तो क्या हैरानी की बात है कि हम सबके बैक में आजकल पेन होता है। मेरा नाम सलीला है और मैं एक आयुर्वेद और योगा हेल्थ कोच हूँ। मैं योग और आयुर्वेद के नॉलेज के जरिए दूसरों को हेल्प करती हूँ कि वो अपनी लाइफ पेन फ्री होकर जी सकें और बेहतर जी सकें। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 5 योगा पोजेस की, जो कि आपके स्पाइन को स्ट्रॉन्ग भी बनाएगा और अगर आपके स्पाइन में कहीं पेन है तो उसमें रिलीफ भी लाएगा। स्पाइनल हेल्थ रिस्टोर करने के लिए सबसे अच्छा आसन है सपोर्टेड शवासन। हमें इसके लिए चाहिए 2 टॉवल्स। एक को रोल कर लीजिए इस तरह से और दूसरे को फोल्ड कर लीजिए इस तरह से, और हमें चाहिए एक कुशन जो कि फर्म हो। कुशन को अपने घुटनों के नीचे एडजस्ट कीजिए। रोल्ड टॉवल अपने बैक के नीचे रखिए जहाँ पर हमारा स्पाइन कर्व होता है, और फोल्ड टॉवल हमारे नेक के नीचे रखिए। एडजस्ट कीजिए हाइट और शवासन में लेट जाइए। डीप बेली ब्रीदिंग कीजिए। इनहेल एक्सपैंड, एक्सेल रिलीज। जब उठना हो तो एल्बोज के सहारे इस तरह से उठिए और थोड़ी देर विश्राम करने के बाद फिर अपने रेगुलर काम में लग जाइएगा। दूसरा स्पाइनल हीलिंग पोज है मार्जारी। मार्जारी यानी कि बिल्ली। हमारी जो लेग्स होनी चाहिए, हमारे जो नीज होने चाहिए वो हिप विड्थ होनी चाहिए और हमारे हैंड्स शोल्डर विड्थ अपार्ट होने चाहिए। हमारे जो हाथ हैं फिंगर्स खुले हुए होने चाहिए। हमारे शोल्डर, एल्बो और कलाई एक ही लाइन में होनी चाहिए। हमारे एल्बोज फॉरवर्ड फेसिंग होने चाहिए। इससे इंजरीज नहीं होती। अब सांस छोड़ते हुए अपनी पीठ को राउंड कीजिए और नाभि की ओर देखिए, और श्वास भरते हुए आकाश की ओर दृष्टि कीजिए। 5 या 7 बार रिपीट कीजिए और आराम से कीजिए, अपने पेस पर कीजिए। तीसरा हीलिंग आसन है बालासन यानी कि चाइल्ड पोज। पीठ को हमेशा एक्सटेंडेड रखिए। स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंडेड होनी चाहिए। उंगलियों के ज़रिए उन्हें एक्सटेंड कीजिए। अगर आपके लिए कंफर्टेबल हैं तो अपने घुटनों को स्प्रेड कीजिए और फिर एक्सटेंड कीजिए। अगला पोज हम योगा में वार्म अप के लिए करते हैं, जिससे कि हमारी स्पाइन लचकदार हो सके। इसके लिए अगेन टेबल टॉप पोजीशन पे आ जाइए और अपने दाएं हाथ और बाएं लेग्स को स्ट्रेच कीजिए और दृष्टि आगे की ओर रखिए। अब ऑल्टरनेट कीजिए, दायां पैर और बायां हाथ स्ट्रेच करते हुए। शरीर एक्टिव होना चाहिए। स्पाइनल कॉर्ड में स्ट्रेचिंग आपको फील होनी चाहिए। इसे भी 5 या 7 बार करें। हर आसन के बाद रिलैक्स करना मत भूलें। फाइनल आसन है मॉडिफाइड वृक्षासन। अपने पैरों को एक बुक के पन्ने की तरह खोलिए। इससे सायाटिक में बहुत रिलीफ मिलता है। अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो किसी कुर्सी या दीवार का ज़रूर सहारा लीजिए। इन आसनों को कम से कम 3 या 5 मिनट के लिए दिन में करिएगा और आपको रिलीफ ज़रूर मिलने लगेगा। यदि आपको किसी फिजिशियन ने स्लिप डिस्क या स्पाइनल मिसअलाइनमेंट या सायाटिक का डायग्नोसिस दिया है तो इन्हें बिना प्रोफेशनल हेल्प के कभी भी मत करिएगा। इससे आपके स्पाइन में और भी ज़्यादा इंजरी होने के चांसेस हैं। हमारी स्पाइनल इंजरीज का सबसे बड़ा रीज़न है एक ही पोजीशन में बिना हिले बैठे रहना। अगर आप चाहते हैं कि आपका स्पाइन हेल्थी रहे, लॉन्ग टर्म तक बिल्कुल स्वस्थ रहे,
तो स्पाइन को मूव करना मत भूलिएगा। मूवमेंट इज़ द की टू हेल्थ। हमारी जो ये कुर्सियां हम बनाते हैं जिस पर बैठ के हम ऑफिस का काम करते हैं, कंप्यूटर पर काम करते हैं, ये दरअसल हमारे लिए श्राप हैं, क्योंकि इनसे हमें फीडबैक ही नहीं मिलता कि हमारी स्पाइन एक ही पोजीशन में अटकी हुई है और कोई पेंसिल गिर जाता है और हम उसे उठा लेते हैं और फिर हो जाता है हमारा स्लिप डिस्क। तो अगर आपको लंबे समय तक काम करना है तो अपने बड़े बुजुर्गों पूर्वजों की तरह ज़मीन पर बैठकर काम कीजिए, ताकि हर 25 मिनट में हमारा स्पाइन सिग्नल करता रहे कि मूव कीजिए, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। इसी में हमारा स्वास्थ्य है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट्स छोड़िए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मैं आपके लिए वीडियोज़ बनाती रहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।